क्षमा और मार्दव के समान ही आर्जव भी आत्मा का स्वभाव है। आर्जव स्वभावी आत्मा के आश्रय से आत्मा में छल कपट मायाचार के अभाव रूप शांति स्वरूप जो पर्याय प्रकट होती है उसे भी आर्जव कहते हैं। यद्यपि आत्मा आर्जव स्वभावी है तथापि अनादि से ही आत्मा में आर्जव के अभाव रूप माया कषाय रूप पर्याय ही प्रकट रूप से विद्यमान है। प्राचीन काल की बात है, एक नगर में निर्ग्रंथ मुनिराज तपस्या और साधना में लीन रहते थे। लोग उनसे गहरा स्नेह करते थे क्योंकि उनके जीवन में न कोई दंभ था न कपट। जो वे सोचते थे वही बोलते थे और जैसा बोलते थे वैसा ही आचरण करते थे। नगर का राजा अक्सर सोचता था, यह साधु हर समय इतनी सरलता से रहते हैं, लेकिन क्या सचमुच दुनिया में बिना छल और कपट के जीना संभव है? क्या कभी कोई प्रलोभन इन्हें विचलित नहीं कर सकता? राजा ने एक दिन मुनिराज की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उसने दूत भेजा और संदेश भिजवाया, गुरुदेव, कल आप हमारे दरबार में पधारे। आपके स्वागत के लिए विशेष राजसी भोजन और बहुमूल्य वस्त्र तैयार रखे हैं। दूसरे दिन मुनिराज दरबार पहुंचे। सामने सोने चांदी की थालियां में स्वादिष्ट पकवान रखे थे। रेशमी वस्त्र और कीमती आभूषण सजाए थे। पूरा दरबार चुपचाप देख रहा था कि अब मुनिराज क्या करते हैं। राजा ने मुस्कुराकर कहा, गुरुदेव, बस आज के लिए यह सब स्वीकार कर लीजिए। एक दिन का क्या फर्क पड़ेगा? आपके स्वीकार करने से हमें बहुत बहुत पुण्य मिलेगा। मुनिराज ने गंभीर और शांत स्वर में उत्तर दिया, राजन, जैन साधु जब दीक्षा लेते हैं तब यह व्रत धारण करते हैं कि वे कभी लोभ, दिखावा, कपट का सहारा नहीं लेंगे। यदि आज मैं इन वस्त्रों और पकवानों को स्वीकार कर लूं, तो मेरा आर्जव धर्म कहाँ रहेगा? साधु का आभूषण तो केवल उसकी आत्मा की सरलता है, न कि सोना और रेशम। राजा थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ और बोला, गुरुदेव, यदि कोई आपका अपमान करे, धोखा दे, तब भी आप इतने सीधे रहेंगे? क्या आप प्रतिकार नहीं करेंगे? मुनिराज मुस्कुराए और बोले, राजन, आर्जव का अर्थ ही यही है कि साधु किसी भी परिस्थिति में अपने स्वभाव को नहीं बदलता। जैसे चंद्रमा अमावस्या में छोटा दिखे और पूर्णिमा में बड़ा, परंतु उसका शीतल स्वभाव कभी नहीं बदलता, वैसे ही मुनिराज अपमान और सम्मान दोनों में एक समान रहते हैं। जहाँ छल है वहाँ भय है और जहाँ आर्जव है वहाँ आत्मबल और परम शांति है। राजा के आंखें भर आई। वह हाथ जोड़कर बोला, गुरुदेव, आज मुझे समझ में आया कि सबसे बड़ा बल धन, सेना या राज सत्ता नहीं, सच्चा बल तो सीधापन और सच्चाई है। कपट से मिलने वाला लाभ क्षणिक है, लेकिन आर्जव से आत्मा शुद्धि और हल्की हो जाती है। उस दिन पूरा दरबार मौन हो गया। लोगों ने देखा कि मुनिराज ने लोभ और प्रलोभन दोनों को ठुकराकर जैन धर्म में आर्जव का पालन किया है। नगरवासी भाव विभोर होकर बोले, सच्चाई और सरलता ही आत्मा का सबसे बड़ा खजाना है। यही है उत्तम आर्जव धर्म की महिमा। अपने को जानने मानने वाले लोग एवं अपने में ही निमग्न वितरागी सरलता में संपन्न संतों को नमस्कार करते हुए इस पवित्र भावना के साथ कि जन जन अकषाय स्वभाव रूप आत्मा का आश्रय लेकर उत्तम आर्जव धर्म प्रकट करे, इसी भावना से आर्जव धर्म की कथा विराम करता हूँ। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। 5 साल से नियमित चलने वाली सिद्धम पाठशाला में जुड़ने के लिए निम्न नंबर पर संपर्क करें। अधिक जानकारी डिस्क्रिप्शन में।